Good morning, students. Now this is the next video for class 12th accountancy, chapter 1, issue of shares, unit 3, company. Okay, now एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी हम डिफरेंसेस की बात करते हैं तो उसके पहले मैं आपको पूरे बेसिस क्लियर कर देती हूँ। मैंने रिज़र्व कैपिटल भी लास्ट वीडियो में बताया है और कैपिटल रिज़र्व उसके लास्ट वीडियो में बताया है। तो आप लोग इन दोनों को अच्छी तरह से कंसेप्ट पढ़ लेंगे और डिफरेंसेस आप खुद याद करेंगे। डिफरेंसेस मैं वीडियोज़ में कवर नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉपिक है जो मुझे कवर करना है। तो आप लोग इसको देख लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। जैसे कि देखिए, जो शेयर कैपिटल है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्रिएट शेयर कैपिटल। रिज़र्व कैपिटल रखना ज़रूरी नहीं है, तो ये नेसेसरी नहीं है। बट कैपिटल रिज़र्व आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए अगर आपको मेंटेन करना, देयर इज़ अ स्पेशल रेजोल्यूशन यू हैव टू पास इट। यहाँ पर कोई स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं है। ऐसे करके आप डिफरेंसेस को तैयार कर लेंगे कि आपको मेन कंसेप्ट मैंने जब थ्योरी पढ़ाई है तो मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे क्वेश्चन देखना है तो पहले आप क्वेश्चन के भी बेसिक समझिए। जैसे कि आप हर क्वेश्चन के फॉर्मेट को लेके चलते हैं, वैसे यहाँ पर आपको क्या लेके चलना है, इन चीज़ों को लेके चलना है। अब जब कंपनी शेयर इशू करती है तो 4 चीज़ें करती है। पहला, टू इशू प्रॉस्पेक्टस। हमको यहाँ प्रॉस्पेक्टस नहीं लेके चलना है, ओनली बिकॉज जो क्वेश्चन है उसमें प्रॉस्पेक्टस नहीं पूछा जाता, उसमें पूछा जाता है एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट और कॉल। यही 3 चीज़ को आपको प्रैक्टिकल में लेके चलना है। इन्हीं 3 चीज़ को पढ़ना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। तो अब इनकी थ्योरी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट कैसे क्या होता है ये मैं आपको प्रैक्टिकल में बता दूँगी सबसे अच्छे से। यहाँ इसकी थ्योरी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अगर हम ले लेते हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है ये एक अच्छा टॉपिक है जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे, इनके बारे में भी आपको थोड़ा मोड़ा मैं ऊपर बता दूँगी ये होता क्या। पहले आते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मीन्स द अमाउंट विच इन द ओपिनियन ऑफ डायरेक्टर इज़ द मिनिमम टू बी रेज बाय द इशू ऑफ शेयर सो आर टू प्रोवाइड फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। ये बता रहे हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है कि एक ऐसा मिनिमम अमाउंट, कम से कम इतना अमाउंट कंपनी कम से कम रेज़ कर ले इशू ऑफ शेयर से, जिससे कि कंपनी अपने फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर सके या अपनी रिक्वायरमेंट को फॉलो कर सके। अब जैसे कि सब्सक्रिप्शन है मिनिमम, तो कंपनी क्या करेगी, मान लो 1000 शेयर को पब्लिक के नाम निकाल देगी। आगे क्या होगा, आगे अगर मान लो लोगों ने आपके यहाँ नहीं लिया, नहीं चाहा कि हम और शेयर्स लें, तो कंपनी क्या करती है, एटलीस्ट इतना शेयर्स तो पब्लिक को कह देती है कि इतना खरीदना ही है। इसे एक मिनिमम अमाउंट बना के रख लेती है। जैसे कि आपने मतलब 10,000 शेयर्स हैं तो मिनिमम 50% शेयर्स कम से कम सब्सक्राइब होने चाहिए। ऐसा हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर 10,000 शेयर है, 5,000 तो पब्लिक को सब्सक्राइब करना ही करना है, उसके ऊपर कर लेती है तो वैलिड है। तो यहाँ पर यही कि मिनिमम कम से कम कुछ अमाउंट ऑफ शेयर्स को इशू करना ही है। पहला पॉइंट, फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज एंड एग्रीड टू बी परचेज। यानी कि हमको करना की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कभी हमें कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी हो या एग्रीड टू परचेज यानी कि सोच रहे हैं परचेज़ करने के लिए, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन से पूरी हो सकती है। फॉर द पेमेंट ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस इंक्लूडेड अंडरराइटिंग कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ये बता रहे हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, यानी कि स्टार्टिंग में कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, तो उसको चेज़ करने के लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन से जो पैसा मिलता है उसको हम पेमेंट कर सकते हैं। फॉर दी रीपेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड बाय द कंपनी फ्रॉम द अबव पर्पस। इन दोनों के लिए आपने कहीं उधार लेके रखा हो, यानी कहीं से एसेट लिया और प्रॉपर्टी ली हो तो उधार पे ली हो, या कोई एक्सपेंसेस हैं जहाँ पर आपने किसी का पैसा रोक के रख लिया हो, तो वो पेमेंट करने के लिए हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। फॉर वर्किंग कैपिटल, डेली रूटीन में अगर हमें कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का ज़रूरत पड़ता है। फॉर एनी अदर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड फॉर द यूजुअल कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, या किसी और तरह का एक्सपेंडिचर आपको रिक्वायरमेंट है करना है, तो उसके लिए अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आप करेंगे तभी आपकी रिक्वायरमेंट चेज़ हो पाएगी। अब देखिए एप्लीकेशन मनी क्या होता है। एप्लीकेशन मनी होता है जैसे कंपनी के नाम हमने
जब लोग प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हैं, यानी कि हमने लोगों को प्रॉस्पेक्टस से इनवाइट कर लिया कि हमारे पास इतने शेयर्स हैं, उसको हम इशू करने वाले हैं, तो एप्लीकेशन क्या करता है, प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया, जो कि आपने पढ़ा है लास्ट ईयर 11th में, MOA AOA प्रॉस्पेक्टस। तो प्रॉस्पेक्टस थर्ड पॉइंट होता है, उसमें सब कुछ दिया होता है कि कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि हमारी कंपनी के शेयर्स पे आप इन्वेस्ट करिए। वो कंपनी के शेयर्स पे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता है कि कंपनी अब प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया, अब प्रॉस्पेक्टस जनरल पब्लिक तक पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर, आफ्टर रीडिंग द प्रॉस्पेक्टस ऑफ पब्लिक अप्लाइड फॉर द शेयर्स, अब जैसे ही पब्लिक प्रॉस्पेक्टस पढ़ती है तो वो तुरंत अप्लाई कर देती है कि हमको इतने शेयर्स लेने हैं। तो लोग धीरे धीरे, राम श्याम मोहन, इन सब ने फॉर्म भरे, किसी ने 10 शेयर्स खरीदे जाए अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी। तो उन्होंने शेयर्स परचेज़ किए। शेयर्स परचेज़ करने के बाद उन्होंने सोचा परचेज़ करने के लिए, उन्होंने प्रिस्क्राइब फॉर्म भर दिया। तो ये होता है एप्लीकेशन। जो फॉर्म ये लोग भर के सबमिट करते हैं फॉर परचेजिंग ऑफ शेयर्स, तो उसे ही हम कहते हैं एप्लीकेशन अमाउंट। उसके बाद जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है, यानी कि जैसे जिस दिन लास्ट डेट फिक्स होती है, फिक्स होने के बाद जब कंपनी ने अपना बंद कर दिया, नहीं एप्लीकेशन की डेट ख़त्म हो गई है, अब वो शेयर्स को अलॉट करना शुरू करती है। यानी कि जितने जितने शेयर मांगे, तो ये होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस में। जैसे कंपनी के पास मान लो 5 शेयर्स हैं और एप्लीकेंट हैं 10, तो ऐसे लोग जिन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट, यानी कि जो पहले आएगा उनको हम इशू करेंगे, यानी फर्स्ट 5 को हम इशू कर देंगे शेयर्स। अब उसी में मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है कि हमको इतने शेयर तो इशू करने ही करने, तो उतने शेयर कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर देता है। देन आता है कॉल्स किसे कहते हैं, यानी कि अब जैसे हमको इंस्टॉलमेंट पेमेंट मिल गई है एप्लीकेशन अलॉटमेंट की, वैसे हम कॉल पुट करना शुरू करेंगे। कॉल यानी कि बाकी बचे हुए पैसे शेयर्स के वो लेना शुरू करेंगे। अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कंपनी के पास 10 रुपये का शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है, एक शेयर हो गया, ये हो गया ₹10 का, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन जब सबमिट कराई तो 3 रुपये ले लिया, फिर 3 रुपये सारे आ गए जितने शेयर्स हैं, 3 रुपये इस शेयर का 3 रुपये आ गया, अभी 3 रुपये, तो मेरा कितना बचा है, 7 रुपये बचा हुआ है। अब इन्होंने नेक्स्ट जब अलॉट किया एप्लीकेशन, फिर आता है अलॉट किया तो 2 रुपये के हिसाब से किया, अब 5 रुपये हो गए, यानी इसका 5 रुपये मिल गया है, बचा कितना, 5 रुपये। तो अब इन्होंने कॉल पुट किया, इन्होंने बोला कि कॉल भी मैं 2 पुट करूँगा। ये चाहे तो एक कॉल करके भी 5 रुपये ले सकते हैं, बाकी बचे, मगर इन्होंने बोला कि मैं 2 कॉल पुट करूँगा। लोग 3 कॉल भी पुट करते हैं, 4 भी पुट करते हैं, तो हम यहाँ पर मिनिमम 1 कॉल लेते हैं, मैक्सिमम 3 कॉल्स लेते हैं क्वेश्चन में अकॉर्डिंग। यानी कि इस क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या तो 1 कॉल होता है या तो 3 कॉल होते हैं। तो अब मान लो 2 कॉल हैं, बीच कर लेते हैं 2 कॉल हैं, तो हमने मान लिया कि फ़र्स्ट कॉल 2 रुपये का लिया, तो अब कितना हो गया, 5 2 7, बचा कितना, 3, बाकी 3 को नेक्स्ट कॉल में। तो अब कितना हो गया, 3 2 5 2 7 3 10, यानी कि एक शेयर का 10 रुपये हमको मिल गया। यही हमको यहाँ पर करना होता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कि हमको मेन कंसिडर क्या करना है, ये एंट्रीज़। जैसे कि अपने लास्ट ईयर बहुत सारी एंट्रीज़ सीखी थी, वैसे यहाँ पर भी हमको ढेर सारी एंट्रीज़ सीखनी है। पर एंट्रीज़ का बेसिक मैं आपको बता देती हूँ। बेसिक क्या है, अगर कंपनी एप्लीकेशन अमाउंट करती है, यानी कि एप्लीकेशन के टाइम पे क्या एंट्री होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। देखिए कैसे कि कंपनी ने एप्लीकेशन इशू की, इतने का अलॉट कर दिया, फिर कॉल हो गया। तो देखिए इस एंट्रीज़ को ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी एंट्रीज़ हैं। अगर एप्लीकेशन का अमाउंट है तो उसके लिए, अगर एप्लीकेशन अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। क्या करेंगे, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पहली एंट्री बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। नेक्स्ट इसी एंट्री को क्लोज़ करते हैं जब हमारी एंट्री एप्लीकेशन मनी मिल गई, अब इस एंट्री को क्लोज़ करना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हो गया। जब हम एंट्री क्लोज़ करते हैं
तो हम एंट्री जस्ट अपोजिट कर देते हैं। तो ये एंट्री हो जाएगी इसी की जस्ट अपोजिट, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहाँ पर शेयर कैपिटल नाम जाएगा। बैंक यहाँ पर था, बैंक पलटी एंट्री तो बैंक होना चाहिए, पर बैंक नहीं होकर यहाँ पर शेयर कैपिटल होगा। ओके, अब यहाँ नरेशन देखिए, एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितने शेयर का कितना रुपया, तो ये नरेशन भी आपको लिखना है। एप्लीकेशन मनी अलॉटेड ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, हमने ये पूरा अमाउंट एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया है, इसलिए एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन अमाउंट टू शेयर कैपिटल। तो फिर से मैं इसको रिपीट करती हूँ, जब अमाउंट हमको एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है तो बैंक अमाउंट पैसा आ रहा है, बैंक अमाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और जब इसे हम शेयर कैपिटल अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसकी एंट्री हो जाएगी जस्ट अपोजिट, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब आपको जब ये एंट्री याद हो जाएगी तो आपकी नेक्स्ट एंट्री जस्ट इसकी अपोजिट है। ठीक, अब अलॉटमेंट में आते हैं, नेक्स्ट एंट्री होती है अलॉटमेंट की। मेरी अलॉटमेंट की, वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ देखिए उल्टी एंट्री है, ये देखिए ये जो एंट्री है पहले होगी, फर्स्ट एंट्री ये थी, सेकंड एंट्री ये, थर्ड एंट्री जो होगी ये वाली एंट्री होगी। तो इसमें अमाउंट की यहाँ लिखा क्या जाएगा, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, इसकी उल्टी शेयर अलॉटमेंट टू बैंक, सॉरी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक, यानी कि जस्ट ये एंट्री पूरी उल्टी हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट एंट्री थी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, एप्लीकेशन के अलॉटमेंट हो जाएगा और एंट्री दूसरे वाली थर्ड बन जाएगी और पहली वाली फोर्थ बन जाएगी, और सब एंट्री अब सेम आएगी, यानी कि अब अलॉटमेंट की तरह सारी एंट्री होगी। अब मान लो 2 कॉल कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉल का क्या हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर क्या है, शेयर अलॉटमेंट है तो यह जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल, ये शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ हो जाएगी बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। उसके बाद की एंट्री सेकेंड कॉल, ये जैसे फर्स्ट कॉल हुआ वैसे सेकंड कॉल हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, या हो जाएगा शेयर सेकंड कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक टू शेयर सेकंड कॉल। लीजिए यही एंट्रीज़ हैं जो कि आपको आज बेसिक लेके चलना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लूँगी। मैं अब आपको रजिस्टर में एक बार एंट्री करके बताती हूँ क्या क्या एंट्री आपको करनी है पोस्टेड। पहला पॉइंट होता है प्रॉस्पेक्टस का। ठीक है, तो प्रॉस्पेक्टस तो होता है सिर्फ इनवाइट करना पब्लिक को। अब शेयर्स को इशू करके उनकी एप्लीकेशन मनी लेना, फिर पब्लिक को अलॉट कर देना, फिर बाकी बचे यानी कि रेस्ट, बाकी बचे पैसे को कॉल करना। तो ये 4 स्टेज हैं जिसमें हमको ये 3 स्टेज न्यूमेरिकली पढ़ना है। तो अब जिसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जो हमारा मेन मोटिव है, पहले आते हैं एप्लीकेशन पे। पहली एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ओके, नरेशन बीइंग शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव, जो भी शेयर्स हो, जो भी शेयर्स हैं एट द रेट जो भी इसका अमाउंट है, यहाँ पर डेबिट। ठीक, नेक्स्ट एंट्री, ये पहली एंट्री होगी, ये सेकेंड एंट्री होगी। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी,
जस्ट अपोजिट। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। meaning share application amount transfer to share capital। फाइन। फिर आते हैं अलॉटमेंट की एंट्री पहली हो जाएगी, यहाँ पर सेकंड जो एंट्री है वो फर्स्ट हो जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग शेयर अलॉटेड। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनके रेट के हिसाब से अलॉटमेंट मनी डाल देंगे। नेक्स्ट बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। फाइन। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। ओके। नेक्स्ट होगी कॉल की। कॉल की एंट्री सेम होगी जैसे यहाँ पर 3 और 4 है। शेयर कॉल, अब फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, थर्ड कॉल है, ठीक। बीइंग कॉल मेड एट द रेट, जो भी रेट हो। फिफ्थ एंट्री, सिक्स्थ एंट्री बैंक टू शेयर कॉल बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड, ठीक। इन एंट्रीज़ को अगर आप ध्यान से पढ़ लें आप ऑलमोस्ट शेयर्स को कर लेंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।